मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान आज 16 जिलों के 71 सीटों पर जारी है। बता दें कि पहले चरण में 952 पुरुष एवं 114 महिलाओं समेत कुल 266 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं 8 मंत्री भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव को लेकर राज्य में 31,371 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिलों में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। इसी बीच अरवल विधानसभा के बूथ नंबर 214 से संवाददाता विष्णु से जानते हैं चुनाव को लेकर क्या है वहां की जनता की राय। आइए जानते हैं, हमारे बीच गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो काफी अनुभवी भी हैं अपने क्षेत्र में। आइए जानते हैं उनसे उनका राय इस विधानसभा मतदाता में क्या उनका राय है। आइए, ये हुए विजेंद्र शर्मा जी, इनका राय इस चुनाव में क्या है जानते हैं लोग। मैं विजेंद्र शर्मा वंचित समाज पार्टी के राज्य अध्यक्ष हूं। 2 साल हुआ वंचित समाज पार्टी का गठन किया गया है। अभी गठन करने के पाछे मुख्य कारण ये है कि बिहार में, खास करके ऐसे तो भारतवर्ष में, लेकिन बिहार में किसान को जातीय हिसाब में लोग बांट दिया है। अपने राज सत्ता में बैठने के लिए सभी लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, किसान को जातीय में बांट दिया है और जात में बांटने के बाद किसान को उत्पीड़न जारी है। और वंचित समाज पार्टी इसलिए बना है कि ताकि किसान को उत्थान कर सके और मजदूर को उत्थान कर सके। 80% किसान से घट के 70% हुआ। कुछ दिन में ये लगता है कि सब कोई किसानी से बाज आ जाएगा और इसके पाछे कोई विशेष बहुत बड़ा पूंजीपतियों का साजिश है। तो यहां मैं तो चाहूंगा कि नहीं तो राजद, नहीं यूडीए, न एनडीए और न यूपीए, यहां एक के बहुत ईमानदार छवि के लोग को, क्रिमिनल को नहीं दिया जाए, आतंकवादियों को टिकट नहीं दिया जाए और वोट नहीं दे वैसे तत्वों को जो इंसान तबका हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको आम जनता वोट दे और विजयी बनावे। अलग अनुभव रहा इनका और काफी अलग हटकर ये अपना वक्तव्य दिए। चलिए आगे जानते हैं, गांव के ही रंजीत शर्मा जी, इनका क्या मत है इस चुनाव को लेकर। मैं रंजीत कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। हम लोग ने इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के और जदयू को वोट देने का निर्णय लिया है, क्योंकि सामाजिक समरसता बनाने में इन 2 पार्टियों की भूमिका अहम रही है और हमारे बिहार में अमन और शांति लाने में इनका काफी योगदान रहा है। इन्होंने जाति से ऊपर उठकर समाज को बचाया है, जाति विभेद को मिटाया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता हूं। और बहुत ही अच्छा रहा, इनका भी अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है लोगों के बीच, काफी खूब। और आगे में है विजय नारायण शर्मा जी, जो पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं बेलसार पंचायत का। जानते हैं इनका क्या राय है चुनाव को लेकर। अभी बिहार विधानसभा के चुनाव, आज तो मतदान का अच्छी संपन्न होने का अच्छी में है। मैं समतामूलक समाज, मैं तो मोदी जी का फैन हूं, क्योंकि भारतवर्ष का विश्व में नाम हो रहा है और अभी जो डबल इंजन की सरकार है उसमें सभी को समान रूप से, चाहे अमीर हो गरीब हो, एक प्रकार से देखने का नजरिया पैदा किया जा रहा है। हम चाहेंगे, लोग से अधिक प्रयास भी किए हैं कि डबल इंजन के सरकार को दिया जाए, चूंकि अमन चैन और शांति, सद्भाव, सबका विकास
और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है, तो हम तो यहाँ से अरवल विधानसभा से दीपक शर्मा जी है, मैं भाजपा का वोट दिया हूँ और दिलवाने का कोशिश भी किया हूँ। बस आगे जानते हैं, इनका भी राय बहुत हट कर रहा। लोगों के बीच अपना मोदी प्रेम को भी झलकता है इनमें। जो विश्व पटल पर मोदी जी काम किए हैं, भारतवर्ष का नाम किए हैं, जो पुरानी सभ्यता को फिर से गौरवान्वित करने का, पुनर्गौरवान्वित करने का काम किए हैं, उसके लिए मोदी जी काफी चर्चित हैं आज भी लोगों के बीच। जानते हैं सच्चिदानंद शर्मा जी का राय क्या है। ग्रामीण अभी तो विधानसभा का इलेक्शन आज से शुरू है, लेकिन हम लोगों ने ये मोदी जी का काम देखते हुए और बिहार में नीतीश जी का काम को देखते हुए हम लोग निर्णय लिया कि फिर जितना इन्हें काम का धारा बहाया है, इसका जनता के सामने है। जो लैट्रिन हुआ, बिजली हुआ, जल नल हुआ और वो जो खाता में डायरेक्ट जो पैसा सभी गरीबों को और सभी अपना जितने वर्ग के लोग हैं उनमें जो सीधे खाता में पैसा आया, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं और इनका काम देख करके काम का तो धारा बहा रहे हैं, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। सभी पब्लिक प्रसन्न है कि ना ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए और मोदी जी का काम का विदेश में भी डंका बज रहा है। उसी आधार पर हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूँ। काफी मूलभूत सुविधाओं का चर्चा करते हुए जिन्होंने मोदी जी ने समाज के अंतिम तबके तक के देने का काम किया है। हाल ही में कोविड-19 से ग्रसित था जैसे पूरा देश, उसमें भी सब्सिडी के रूप में, गैस के रूप में काफी चर्चित रहे इसके लिए मोदी जी। आइए जानते हैं अगला राम प्रकाश शर्मा जी के, ये भी ग्रामीण हैं और काफी अनुभवी। जानते हैं राय इनका, चुनाव को लेकर क्या राय है इनका। मैं राम प्रकाश शर्मा, सामाजिक कर्ता। हम पर्सनल मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं। मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, सब पर विश्वास के साथ मोदी जी बीजेपी के ही नहीं देश के भी कर्णधार हैं। उनके विचार से हम लोग प्रभावित हैं। ऐसे विकास का काम तो चलिए रहा है बीजेपी का, विकास में कोई दो राय नहीं है। देश वर्ल्ड में नाम कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पर भारत को चमकाने वाले हैं तो मोदी जी। धन्यवाद। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अरवल विधानसभा सीट पर महागठबंधन से महानंद को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं बीजेपी ने दीपक शर्मा को कैंडिडेट घोषित किया। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट रविंद्र सिंह ने बीजेपी के चित्तरंजन कुमार को हराया था। तो इस बार देखना होगा कि किस पार्टी के कैंडिडेट इस बार अरवल विधानसभा से बाजी मारते हैं।